ऐसा आपके ख्याल में जमात इस्लामी के एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं और मुर्तज़ा वहाब से जिस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आपको लगता है कि वो उसी तरह से बेहतर मिसाली परफॉर्मेंस दे सकेंगे? क्योंकि बिलावल भुट्टो ने तो ये दावा कर दिया है कि ये जो बल्दियाती सहूलतें हैं वो आवाम की दहलीज तक पहुँचाएंगे हम। वो तो पहले ही पहुँची हुई है। इतने अरसे से ये हुक्मरान है हमारे, कौन सी वो सहूलत है जो आपकी दहलीज तक नहीं पहुँची? बारिश होती है तो पानी घर के अंदर नहीं दाखिल हो जाता दहलीज पार करके, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं आप? जो इलेक्शन हुआ है आज, वो मैं समझता हूं कि जमहूरियत ही जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रही है। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता इस बारे में। हाफिज नईमुर रहमान को एक क्रेडिट जाता है कि हाफिज साहब ने जमात इस्लामी को जिंदा कर दिया एक शहर में। इसका मतलब ये है कि कोई क्वालिटीज अगर किसी शख्स में हो लीडरशिप की, तो वो जाहिर है लोगों को अपील करता है और फिर वो अपनी पार्टी को भी रिवाइव कर देता है। वरना जमाती इस्लामी के बाकी मुल्क में हालात हमारे सामने हैं। ये क्रेडिट बहरहाल हाफिज साहब को जाता है। ये डिबेट भी हो रही थी काफ़ी अरसे से कि अगर हाफिज साहब बन गए मेयर तो पीपल्स पार्टी फंड नहीं देगी, जो यहाँ हो रहा हमारा सिस्टम ही चूंकि ऐसा है। तो उस हिसाब से तो ये कराची वालों की खुशबख्ती है कि वो मुर्तज़ा वहाब बन गए मेयर। अब जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जाता था कि वो कराची में इसलिए डेवलपमेंट नहीं करती कि कराची से उसको वोट नहीं मिलता। अब चलें, जैसे भी वोट ले लिया, मिल गया ना, अब ओनरशिप तो आ जानी चाहिए ना। कि अब ये नहीं कि अंदरूनी सिंध में ही जो हमने जो तरक्याती काम, वहाँ तो बहुत, मैं अभी चूंकि रिसेंटली होके आया हूँ, अल्लाह माफ करे मुझे, मतलब वो आपके पंजाब के बेशुमार बचपन के शहर याद आ रहे थे, जो हालात वहां मुझे नजर आए हैं सिंध में। लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जो मतलब इंटरनेशनली आप उसको दिखा सकते हैं कि ये देखें इस शहर के लिए हमने ये किया है, ये तरक्की। मतलब कराची उस दौर में इतना तरक्की याफ्ता था जब हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हम तो लिटरली लाहौर वाले पेंडू थे उसके सामने कराची। लेकिन ओवर द इयर्स क्या हुआ कि कराची वाले अब जब लाहौर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार कुछ सड़कों पे जाके तो हमें यूं लगता है कि जैसे सिंगापुर में घूम रहे हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अब पीपल्स पार्टी को, जो आमिर बात कर रहे थे कि अगर चले 2 महीने 4 महीने हो इलेक्शंस में, जितना भी टाइम है, अब आप आज से शुरू करके टारगेट सेट कर लोगों को बता सकते हैं कि भाई अब चूंकि हम आ गए हैं, आपने इससे पहले हमें मैंडेट नहीं दिया था, अब देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। लेकिन मसला वही है दुआ कि वो पैसे तो आपको पता है सारे लगने नहीं होते। हमें ना इस मुल्क में छोटे छोटे अरविंद केजरीवाल चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए जो आके एक तो अपनी वो कमीशन छोड़ देते हैं और फिर वो बहुत सी चीजें कहते हैं कि यार ये पैसा निकाल के लोगों पे क्यों ना लगा दूं मैं। इसलिए आपको दिल्ली का और अब इंडियन पंजाब में भी सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है। तो वो जब तक जज्बा, अल्लाह करे मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में अब हमें एक तो केजरीवाल मिल जाए जो एक शहर कोई उसकी तकदीर ही बदल दे। उसको सिर्फ ये करना है कि वापस उस जगह लेके जाना है जहां वो शहर था। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी नवीद साहब, आपको लगता है मुर्तज़ा वहाब में ये कैपेसिटी है कि वो एटलीस्ट जिस तरह अयाज साहब ने भी बात की, आमिर साहब ने भी, कि टारगेट सेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आपने हमें चांस दिया, देखिए हम हालात बदलने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब में ये कैपेसिटी है, वो कर लेंगे कराची की बेहतरी के लिए काम? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा नवीद साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। पीपल्स पर जी नवीद साहब बात कीजिएगा। जी आवाज आ रही है? जी ऑडियो लेवल कम है आपका, आप जी बात मुकम्मल करें नवीद साहब। बात शुरू करें, मुकम्मल नहीं करें जी। शुरू तो कर चुके हैं, हम तक नहीं पहुंची ना। जी मेरे ख्याल में जैसे इलेक्शन हुआ है, नो डाउट पीपल्स पार्टी जो थी वो एक लार्जेस्ट पार्टी की शक्ल में कराची के बल्दियाती इंतखाबात में उभर के आई है। लेकिन ये जो मेयर का इलेक्शन हुआ है, आप देखें जैसे हाफिज नईम साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बात की किस तरह से
पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के मेंबरान को जो है उनको वोट नहीं डालने दिया गया। वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं जहां पे वो गेट के बाहर खड़े हैं और उनको अंदर नहीं आने दिया गया। फिर इसके साथ साथ ये देखें कि किस तरह से इलेक्शन से पहले जो है वो सिंध के बल्दियाती निज़ाम में अमेंडमेंट करके, तरमीम करके एक गैर मुंतखब शख्स के लिए जो है वो राह हमवार की गई कि वो कराची का मेयर बन सके। इसके साथ साथ आप देखें कि यही जमात इस्लामी ने जो है सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इसके खिलाफ। उन्होंने इवन इस इंतखाब को जो है उसको रुकवाने की कोशिश की, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो उनकी वो बात तो नहीं मानी। लेकिन उसके साथ जो सिंध के लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है उसमें जो तरमीम की गई, मुर्तज़ा वहाब को मेयर इलेक्ट करने के लिए जो तरमीम की गई, उसको जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने एडमिट कर ली है वो पिटीशन। तो अभी जो नो डाउट जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 1.5 दहाई से इस सूबे में हुक्मरानी कर रही है। मुझे नहीं इस बात पे मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ कि अगर उनका मेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। इससे पहले जैसे फैसल ने बात की कि ये शहर जो है वो या तो MQM के पास था या जो है वो जमात इस्लामी के पास था, और दोनों दफ़ा जब जमात इस्लामी के मेयर थे उन्होंने भी रिकॉर्ड जो है वो यहाँ तरक्याती काम किए, और MQM ने भी जो है वो रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। उसके बाद तो हुआ ये कि जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून है उसको तो पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी इतना जो है वो तरमीम करके इख्तियारात जो है वो तमाम के तमाम मेरे ख्याल में ले लिए गए हैं। जैसे फैसल ने बात की कि एक महकमा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है और दूसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से वो इख्तियारात सारे छीन लिए गए, क्योंकि पिछली दफ़ा MQM का मेयर था और वो मेयर मेरे ख्याल में अपने पूरे टेन्योर के दौरान जो है वो यही जो है वो रोना रोता रहा कि उसके इख्तियारात जो है वो सल्ब कर लिए गए हैं, वो जो है वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करना होता तो मेरे ख्याल में ये 15 साल से ऊपर से जो ये इस सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं तो वो जो है वो अभी तक डिलीवर कर चुके होते। तो मेयर से, मुर्तज़ा वहाब से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आके कोई जादू की छड़ी जो है वो घुमा के और इस शहर की तकदीर बदल लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये जो है ये उम्मीद रखना मुनासिब नहीं होगा। इस शहर की तकदीर बदलेगी नहीं बदलेगी, ये लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ये नहीं डिसाइड करेगा। ठीक है फैसल साहब, इनकार ही समझे नवेद साहब की तरफ से आप। इलियास साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की में काम कर सकती है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के लिए जो पैटर्न था, जमात इस्लामी ने एक बड़ा काम, नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में काम हुआ, जिस तरह बेहतर काम किया, फिर MQM ने भी काम किया। अब इनके लिए ये है कि टारगेट उन दो जमातों से बढ़ के काम करें। अब इनके लिए तो कोई मसला नहीं रह गया कि जी फंड्स नहीं मिल रहे सूबाई हुकूमत से, या जब सूबाई हुकूमत कहती थी कि जी हमें फेडरल से फंड नहीं मिल रहे, तो अब ये तो मसला हल हो गया इनके लिए तो अब खुला मैदान है कि जिस तरह भी ये आए जिस तरह, लेकिन अब इनको काम करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था कि हम अपनी बनाएंगे लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत, तो उन्होंने बना ली। अब इनके लिए तो बड़ा एक रास्ते खुल गए हैं, आगे इनके लिए काम करना है। जो फंड्स हैं अब कराची के छोटे मोटे नहीं हैं, डेवलपमेंट्स के फंड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं उधर, जो भी हैं जिस तरह की सड़कों की हालत हो चुकी है उस तरह के करने पड़ेंगे, क्योंकि बारिशें आने वाली हैं, तो उसके लिए इनको करना पड़ेगा काम। नहीं करेंगे काम तो फिर अगर जो इनकी सूबाई जो और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन जो होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें फिर इनको फिर मसला होगा कि फिर कहेंगे जी कराची से हमें वोट नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल है, इनके लिए एक कड़ा इम्तिहान है। इनके अब आगे जी इस दौर में इनको करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा। जिस तरह भी ये अपना मुर्तज़ा वहाब साहब को ले आए, तो मुर्तज़ा वहाब साहब को करना पड़ेगा। जिस तरह इनको खिताब दिए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही, ये खुशियाँ इनको बड़े इम्तिहान में लेके जाएंगी, क्योंकि इनको काम करना पड़ेगा। अब सिंध में लोग इस तरह तो नहीं हो, वोट हल्कों की मरदमशुमारी के बारे में तो ये आपको पता है कि इनके बड़े इख्तलाफात चल रहे थे। MQM के जमात इस्लामी ने भी आज एहतजाज किया, लेकिन ये है कि इनके लिए एक जो अपोजिशन है, जो लोकल बॉडी सिस्टम है, वो इनको टफ टाइम देगी।